चिड़िया आपी दरअसल आज शर्मीलो बात दरअसल ये है कि मैंने कोई काम नहीं किया पूरी जिंदगी, इसलिए अब मुझे कौवे भैया, अरे ओ कौवे भैया। जी जी चिड़िया आपी मैं बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा उसमें बैठा होता है कि सामने से कबूतर का छोटा सा बच्चा नीचे गिर जाता है। तो जल्दी से उड़कर कबूतर के बच्चे को बहुत प्यार से अपनी चोंच से उठाकर उसके घोंसले में रख देता है और वो जैसे ही वापस मुड़ता है, आज शर्मीलो कवि ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। वैसे तो कालू कौवा और शर्मीलो कवि हमेशा लड़ते ही रहा करते थे, लेकिन आज वो दोनों बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। कालू, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंडे से जो बच्चा निकले, जो भी कौवा निकले या कौवी निकले, वो बहुत अच्छा पक्षी बने। शर्मीलो, हमारे इस अंडे से जो भी बच्चा निकले, कौवा हो या कौवी, हमें उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करनी होगी ताकि वो जंगल का सबसे अच्छा पक्षी बने, हमारी तरह ना बने और कम से कम तुम्हारी तरह तो बिल्कुल ही ना बने। कालू जी, आज आप चाहे जो भी कह लें, आपको खुली छुट्टी है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ अपने अंडे के आने की वजह से और अब मैं अपने बेटे की परवरिश की फुल तैयारी करूँगी। शर्मीलो, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों भी बुरे काम छोड़ दें, जैसे कि चोरियाँ और झूठ बोलना, ताकि हमारे आने वाली नस्ल अच्छी परवरिश पाए, वरना वो हमें देखकर भी हमारी तरह चोरियाँ और झूठ ही बोला करेंगे। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो कालू कौवे, तुम हमें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर कालू कौवा शर्मीलों के लिए दाना ढूंढने के लिए चला जाता है। आज कालू कौवा सुबह से शाम तक दाना ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई दाना नहीं मिलता। वो बहुत थक हार कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है कि वहीं पर उसे स्वीटी चिड़िया और तोता मिल जाते हैं। अरे क्या हुआ है कौवे भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ हाँ चिड़िया आपी, दरअसल आज शर्मीलों ने अंडा दिया है। अरे अरे कौवे भैया, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है और इस सब खुशी में तो हमारी पार्टी बनती है आपकी तरफ। नहीं नहीं, दरअसल चिड़ियापी, वो बात यह है कि मैंने ना आज से फैसला किया है कि मैं चोरियां और झूठ बोलना भी छोड़ दूंगा। अरे अरे कालू कौवे, तो ये भी खुशी की बात है, कम से कम हम सब पक्षियों का दाना भी तो बच जाया करेगा ना। तो तुम परेशान किस वजह से हो फिर? चिड़ियापी, बात दरअसल ये है कि मैंने कोई काम नहीं किया पूरी जिंदगी, इसलिए अब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है दाना ढूंढना। मैं सुबह से शाम हो गई है दाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई दाना नहीं मिल पा रहा। अरे अरे कौवे भैया, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूंगी दाना ढूंढने में। दरअसल बात यह है कि दाना ढूंढने के लिए हमें दोपहर को नहीं, सुबह सुबह अंधेरे के वक्त पर निकलना होता है। जो पक्षी सबसे पहले दाना ढूंढने के लिए निकलता है, उसे सबसे ज्यादा दाना मिलता है। अरे चिड़ियापी, इस बात का तो मुझे पता ही ना था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा, कल से आहिस्ता आहिस्ता मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। चिड़ियापी, आप बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा ही दूसरे पक्षियों की मदद करती हैं। ठीक है कौवे भैया, फिर टाइम से उठ जाना, ये ना हो कि मैं भी तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊं। और फिर वो तमाम पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। स्वीटी चिड़िया की आंख बहुत जल्दी खुल जाया करती थी, क्योंकि उसे आदत थी सुबह सुबह दाना ढूंढने जाने की। और फिर स्वीटी चिड़िया जल्दी से उठकर बैठ जाती है। मुझे जल्दी जाना है आज, क्योंकि मैंने कौवे भैया को भी साथ लेकर जाना है। कौवे भैया, अरे ओ कौवे भैया, उठ जाइए। आज से आप जल्दी उठने की आदत डालिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होता है दाना ढूंढना। जी जी चिड़ियापी, मैं उठ गया। दरअसल आदत नहीं है ना मुझे जल्दी उठने की, इसलिए जरा देर हो गई। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर दाना ढूंढने चले जाते हैं। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक दाना ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें दाना कहीं पे नहीं मिल पा रहा था। कालू कौवा बहुत उदास था और थक भी गया था। कौवे भैया, आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं साथ वाले जंगल में जाती हूँ, अगर उस तरफ कोई दाना हुआ तो मैं फिर आपको बुलाकर ले जाऊंगी।
और फिर कालू कौवा वहीं पर बैठ जाता है। स्वीटी चिड़िया दूसरे जंगल दाना की तलाश में चली जाती है। कालू कौवा वहाँ पर बैठा होता है कि आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। उस दरख्त में होल होता है। कालू कौवा जल्दी से उसके अंदर बैठ जाता है। कालू कौवा उसमें बैठा होता है कि सामने देखता है एक दरख्त के ऊपर से घोंसले में से कबूतर का छोटा सा बच्चा नीचे गिर जाता है। कालू कौवा तो ये अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अब उसने अच्छे काम करने हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से उड़कर कबूतर के बच्चे को बहुत प्यार से अपनी चोंच से उठाकर उसके घोंसले में रख देता है। और वो जैसे ही वापस मुड़ता है तो उसके दरख्त के नीचे गंदम के बहुत से दानों का ढेर लगा हुआ होता है। कालू कौवा वो दाने देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले तो वहाँ पर उसने बहुत ध्यान से देखा था और कोई दाना ना था। वो बहुत ध्यान से देखने लग जाता है और वहीं पर बैठकर सोचने लग जाता है कि इतनी देर में ही स्वीटी चिड़िया भी आ जाती है। कौवे भैया, जब मैं दाना ढूंढने उस जंगल में गई तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो मैं दाना ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ नहीं पाई और मैं बारिश का रुकने का इंतज़ार करने लगी, और फिर जैसे ही बारिश रुकी तो मैं इधर आ गई। चिड़िया आपी, ये देखिए गंदम के इतने ज्यादा दाने। अरे अरे कौवे भैया, ये आपको कहाँ से मिल गए इतने दाने? पहले तो नहीं थे यहाँ पर। हाँ चिड़िया आपी, मुझे भी नहीं समझ आ रही कुछ। मैं जब इधर बैठकर बारिश देख रहा था तो सामने मैंने देखा कि कबूतर का एक बच्चा घोंसले से नीचे गिरा पड़ा है, तो मैंने उसे प्यार से उठाकर घोंसले में रख दिया और जैसे ही मैं वापस मुड़ा तो आगे से गंदम के दानों का ढेर लगा हुआ था। हाँ अच्छा कौवे भैया, मैं समझ गई सारी बात। आपको मैं समझाती हूँ। दरअसल आपने अच्छा काम किया है, तो ये उसका इनाम दिया है आपको ऊपर वाले ने। चिड़िया आपी, क्या अच्छा काम करने का भी कोई इनाम होता है? हाँ कौवे भैया, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ऊपर वाला उसका इनाम देता है। अरे वाह, अब तो फिर मैं रोज अच्छे काम किया करूँगा। फिर क्या था, कालू कौवा था कि दिन ब दिन सुधरता जा रहा था। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कालू कौवे के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। कालू कौवे ने अब बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी थी और वो अपने बच्चे को भी बहुत अच्छा पक्षी बनाने का फैसला कर चुका था।